दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अगर आप वाकई में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो डायरेक्ट बोलना चालू कर दीजिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको इंग्लिश में बात करना चालू करना होगा। अगर आप तैरना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलने का शुरुआत करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं ऐसा मान भी नहीं सकता कि आपको इंग्लिश का ABCD कुछ भी नहीं पता हो। दोस्तों, आप जाने अनजाने बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं और बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स के बारे में भी आपको पता है। तो इंग्लिश बोलने का शुरुआत आपको ऐसे ही सेंटेंसेस और वर्ड्स के साथ में करना है। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने के लिए एक भारी भरकम इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़े। आप उसके बगैर भी इंग्लिश बोलने का शुरुआत आसानी से कर सकते हैं और आप ये बात भली भांति जानते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। और नहीं करने का कारण भी कुछ खास नहीं है। आपको लगता है कि औरों को आपसे ज़्यादा अच्छा इंग्लिश आता है और उसके सामने अगर मैं इंग्लिश बोला और कहीं गलत हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ऐसा आप अपने आप में सोचकर इंग्लिश बोलने का शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इंग्लिश कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है और आपको इससे डरने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक लैंग्वेज ही है, जैसे हमारा हिंदी है। जैसे हम बिना डरे हिंदी में बात करते हैं, वैसा ही हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जब हम हिंदी में बात कर रहे होते हैं तब भी हमसे कोई न कोई गलती हो जाती है। उस समय हमें कोई डर नहीं होता है कि कोई लोग हम पर हंसेगा। तो दोस्तों, जब हम अपनी भाषा बोलते समय नहीं डरते हैं तो इंग्लिश बोलते समय डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये हमारा मदर टंग नहीं है और आप क्या किसी से भी गलती हो सकती है। जो इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट है उससे भी इंग्लिश में गलती हो सकती है। तो जब एक इंग्लिश एक्सपर्ट भी गलती कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरुआत ही ना करो या फिर आप सीखो ही ना। दोस्तों, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप गलती भी नहीं करेंगे और बिना गलती करे आप सीख ही नहीं सकते। तो नया चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए गलती करना भी ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी इंसान पैदा होते ही परफेक्ट नहीं होता है, उसे अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ता है। कोई भी इंसान शुरुआत में 0 ही रहता है, लेकिन वो सीखने का शुरुआत करता है। 1 by 1 सीढ़ियाँ चढ़ता है, कई सारी गलतियां करता है, कई बार फेल होता है, तब कहीं जाकर वो एक्सपर्ट बनता है। और आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, बशर्ते आपको शुरुआत करना पड़ेगा। तो शुरुआत कैसे करना है, अब इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है कि आप अपने हिंदी सेंटेंसेस में जितना हो सके इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करना चालू कर दो। जो भी चीज़ आपके आसपास है उसका नाम आप इंग्लिश में बोलना चालू कर दो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो आपके नज़र के सामने आती हो। तब आपको कुछ ही दिनों में लगने लग जाएगा कि आपको इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका इंग्लिश से डर हट जाएगा और आपका इंग्लिश के प्रति कॉन्फिडेंस बहुत ही बिल्ड हो जाएगा। अब हमारा दूसरा स्टेप ये है कि आप जितना हो सके इंग्लिश के छोटे मोटे सेंटेंसेस जो आपको ऑलरेडी पता है उसको आपको बोलना चालू करना है। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो उसे पूछिए हाउ आर यू। किसी से मिलने पर आपको अच्छा लगता है तो बोलिए नाइस टू मीट यू, या फिर कह सकते हैं प्लीज्ड टू मीट यू। बिछड़ते हैं तो सी यू अगेन बोलो। गुड डे भी बोल सकते हैं, गुड नाइट भी बोल सकते हैं, बाय बाय भी बोल सकते हैं, फेयरवेल भी बोल सकते हो। छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस जैसे वेलकम, प्लीज़,
थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, नो थैंक्स, नेवर माइंड, वंडरफुल, एक्सीलेंट, हाउ सैड, लिसन। जब आपको कोई अच्छा खबर सुनाता है तब आप बोल सकते हैं दैट इज़ अ गुड न्यूज़। आपको बोलना है कि कितनी शर्म की बात है तो आप बोल सकते हैं व्हाट अ सैम। जब कोई किसी चीज़ के लिए आपको अच्छा आइडिया दे तो आप उसे बोल सकते हैं व्हाट एन आइडिया। आपको बोलना है कि क्या मुसीबत है तो आप बोल सकते हैं व्हाट अ बॉदर। आपको बोलना है कि कहीं नज़र ना लगे तो आप बोल सकते हैं टच वुड। अगर आप बोलना चाहते हैं जैसी आपकी मर्जी तो आप बोल सकते हैं एज यू लाइक इट। अगर आप बोलना चाहते हैं कि धीरे चलो तो आप बोल सकते हैं गो स्लोली या वॉक स्लोली। तुरंत जाओ, गो एट वंस। यहाँ रुको, स्टॉप हियर। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। अब भी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। रुको, आई से स्टॉप। बोलो, स्पीक। सुनो, लिसन। यहाँ ठहरो, वेट हियर। इधर आओ, कम हियर। इधर देखो, लुक हियर। पास आओ, कम हियर। बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड। ऊपर जाओ, गो अप। नीचे जाओ, गो डाउन। तैयार हो जाओ, बी रेडी। चुप रहो, कीप क्वाइट। बहुत अच्छा, वेरी वेल। बस रहने दो, दैट्स इनफ। क्यों नहीं, वाई नॉट। ध्यान रखना, टेक केयर। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। अगर आपको बोलना हो कोई बात नहीं तो आप बोल सकते हैं नेवर माइंड या फिर डजेंट मैटर। अगर आपको बोलना है कि कोई ख़ास बात नहीं है तो आप बोल सकते हैं नथिंग स्पेशल। भरोसा रख, रेस्ट एश्योर्ड। याद रखना, रिमेंबर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा इंग्लिश के छोटे छोटे बहुत सारे सेंटेंसेस जिसके बारे में आप जानते हैं और इसके अलावा आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जानते होंगे जो आपके इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने के लिए काफ़ी है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, इस तरह से आप इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस से इंग्लिश बोलने की शुरुआत बड़े ही आसानी से और मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं, जिससे इंग्लिश आपके टंग में धीरे धीरे आने लगेगी और आपका डर भी धीरे धीरे हटने लगेगा। तो आपको कुछ ही दिनों में लगने लगेगा कि आप बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस आसानी से बोल पा रहे हैं। अगला स्टेप में क्या करना है ये देखते हैं। तो दोस्तों, अब आपको लगने लगेगा कि आप अपने हिंदी सेंटेंसेस में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स के यूज़ करते हैं और बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस भी यूज़ करते हैं। दोस्तों, इस मेथड से आपका इंग्लिश में डर हट जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगी। तो अब आपको अपने कन्वर्सेशन में धीरे धीरे नए नए इंग्लिश सेंटेंसेस को यूज़ करना है। उसके लिए आप इंग्लिश के अच्छे अच्छे बुक भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, कॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिए। यूट्यूब में बहुत सारे इंग्लिश लर्निंग चैनल्स भी हैं, आप उससे भी सीख सकते हैं। या फिर आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में बहुत सारे इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी होगी। इसके अलावा आप कोई भी अच्छा सा स्पोकन इंग्लिश क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इंग्लिश बोलने का एटमॉस्फेयर मिले, जहां आप अच्छे से जो सीखे हैं उसका प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग।